तो हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सिट्रीजिन टैबलेट्स के बारे में। आज हम इस वीडियो में सिट्रीजिन टैबलेट्स की संपूर्ण जानकारियों के बारे में बात करेंगे, जैसे कि वो मार्केट में किस पॉपुलर ब्रांड नेम से अवेलेबल होते हैं जो कि आसानी से मिल जाएं, इनका यूज कब और कहाँ किया जाता है, इनके क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। जैसा कि आपको पता है, जो सिट्रीजिन टैबलेट्स है वो एक प्रकार का एंटीहिस्टामिन टैबलेट्स है, यानी इसका यूज एलर्जी में किया जाता है, एलर्जी को ट्रीट करने के लिए किया जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इनके भी साइड इफेक्ट होते हैं। तो इनके क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं और क्या क्या काउंटर इंडिकेशन होते हैं, यानी कि ये जो टैबलेट्स है किसे नहीं दिया जा सकता, किनको इस टैबलेट्स को नहीं दे सकते हैं, जानेंगे संपूर्ण जानकारियाँ इसी वीडियो में। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी और अमेजिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल पर अपलोड होती रहती है। तो चलिए हम वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, जो हमारा सिट्रीजिन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट है, यानी सिट्रीजिन टैबलेट है, वो एक प्रकार का एंटीहिस्टामिन कैटेगरी का ड्रग है, एंटीहिस्टामिन कैटेगरी के ग्रुप का ड्रग है, जो कि किसी भी प्रकार के एलर्जिक रिएक्शन में इसका यूज किया जाता है। एलर्जिक रिएक्शन से मुक्ति छुटकारा पाने के लिए इसका यूज किया जाता है। ये जो ड्रग जो फर्स्ट जनरेशन की दवा है उनसे कम सैडनेस होती हैं। तो अब इनके कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम के बारे में बात कर लेते हैं कि मार्केट में किस पॉपुलर ब्रांड नेम से अवेलेबल होती है। तो ये जनरली सिट्रीजिन, जेरटेक, सिटसिप पॉपुलर ब्रांड नेम से आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएंगी। लेकिन आप इसको मेडिकल शॉप पर जेनरिक नेम सिट्रीजिन से ही मांग सकते हैं। आप सिट्रीजिन नाम मांग लेंगे, जो भी उनके पास ब्रांड होंगे वो आपको मिल जाएंगे। आप उनके जेनरिक नाम से भी मार्केट में परचेज कर सकते हैं। तो यह कुछ उनके पॉपुलर ब्रांड नेम, इसमें भी आपको जगह जगह पर और अलग अलग जो पॉपुलर ब्रांड नेम है वो मिल जाएंगे। जगह के अकॉर्डिंग, कंडीशन के अकॉर्डिंग जो ब्रांड है वो होते हैं। तो चलिए अब हम इनके यूजेज के बारे में बात कर लेते हैं कि इनका यूज कब कब और कहाँ कहाँ किया जाता है। तो इनका यूज जनरली एलर्जिक रेनिटिस, यानी कि एलर्जी के रेनिटिस में किया जाता है, यानी कि जैसे कि किसी भी व्यक्ति का नाक बह रहा हो, या जो नाक हो बंद हो, छींक आना, नाक लाल हो जाना, या नाक का सूज जाना, इन सारे केस में भी इनका यूज किया जाता है। इसके साथ साथ यदि किसी पेशेंट के आँख से पानी आता है उसमें इसका यूज किया जाता है। स्किन रैशेज, स्किन पर खुजली होना, दाने दाने उभर आना, चिकत्ते जैसा होना, उनमें भी इसका यूज किया जाता है। जैसे कि कुछ छोटे कीड़े हों, जैसे हनी बी बाइट, जो मधुमक्खियाँ हैं वो काट ली हों, चींटी काट ली हों, उसके कारण स्किन पर इचिंग या स्किन रैशेज हो रहे हो, तो उस केस में इसका यूज किया जा सकता है। इसके साथ साथ स्किन एलर्जी, स्किन से रिलेटेड किसी भी प्रकार की एलर्जी हो उस केस में इसका यूज किया जाता है। साथ ही साथ स्कैबिज, इसका यूज स्कैबिज में भी किया जाता है, यानी कि जब स्किन पर बहुत ज़्यादा तेज खुजली होता है, उसकी जल्दी ठीक नहीं होता, उस केस में इसका यूज किया जाता है। इसके साथ साथ यदि किसी भी प्रकार का कोई ड्रग रिएक्शन हुआ हो तो उस केस में भी इसका यूज करते हैं। अब हम इनके काउंटर इंडिकेशन के बारे में जान लेते हैं। ये जो टैबलेट है किसे नहीं देना है, तो जनरली किसी भी व्यक्ति का किडनी या लीवर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, यानी कि क्रोनिक प्रॉब्लम हो, ज़्यादा परेशानियां हो, अगर उनकी जो किडनी है, लीवर है, उनमें बहुत गंभीर समस्या हो, उनके इसमें इसका यूज नहीं करेंगे। जो प्रोस्टेट है उनमें प्रॉब्लम हो, उनमें इसका यूज नहीं करेंगे। अगर किसी भी व्यक्ति को सिट्रीजिन टैबलेट से एलर्जी हो या एंटीहिस्टामिन कैटेगरी के किसी भी ड्रग से एलर्जी हो, उस केस में इसका यूज नहीं करेंगे। और इसका यूज प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग में भी नहीं किया जाता है। तो यही कुछ इनके काउंटर इंडिकेशन, यानी इन सारे केस में जो ये ड्रग है इसका यूज नहीं किया जाता है। तो सावधान रहिए, इसका ड्रग ना करिए, इस ड्रग का यूज इन सारे केस में ना करिए। अब हम बात कर लेते हैं इनके साइड इफेक्ट के बारे में कि क्या क्या इन ड्रग्स को लेने से साइड इफेक्ट हो सकते हैं। जैसे कि ये भी एंटीहिस्टामिन ड्रग है, एलर्जी को ठीक करने के लिए दिया जा रहा है। कोई साइड इफेक्ट हुआ हो उस केस में इसको ट्रीट करने के लिए दिया जा रहा है, लेकिन कोई भी ऐसा ड्रग नहीं है जिसका कोई ना कोई साइड इफेक्ट ना हो। तो इनके भी कुछ साइड इफेक्ट हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि ड्राउजीनेस, टायर्डनेस, डिफिकल्टी इन यूरिनेशन एंड एब्डोमिनल पेन इन चिल्ड्रेन, यानी कि इनको लेने से शरीर में कभी कभी कंपन जैसे होने लगता है,
थकान जैसा महसूस होता है और कभी कभी कुछ पेशेंट को नींद जैसा भी लगता है। इसके साथ साथ यूरिनेशन में भी डिफ़िकल्टी होती है। और जो छोटे बच्चे हैं अगर उनको दिया जाता है ये जो टैबलेट्स या सिरप इसका जो दिया जाता है तो उनके पेट में दर्द होता है। जो दर्द की समस्या है वैसे ही उत्पन्न हो जाती हैं, वो देखने को कुछ केसेस मिलती हैं। तो ये है उनके साइड इफेक्ट के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं इनके डोजेज के बारे में। इनका डोज क्या है, कैसे हम देते हैं। तो जनरली अगर कोई व्यक्ति है सडन एलर्जिक हुआ हो, किसी प्रकार से तुरंत ही प्रॉब्लम हुआ हो, तो उनको एक टैबलेट दे सकते हैं। एक टैबलेट देने के बाद अगर जो ठीक है, आराम मिल गया तो ठीक, अन्यथा उसको कुछ दिनों तक लगातार कंटिन्यू किया जा सकता है एक टैबलेट। अगर अर्टिकेरिया हो तो उस केस में पेशेंट को दिन भर में एक टैबलेट, अगर उससे रिलीफ ना मिल रहा हो तो दिन भर में 2 टैबलेट भी सुबह शाम में कर इसको दिया जाता है। नहीं तो उसको दिन भर में केवल एक ही बार बेड टाइम यानी कि सोते समय जो डॉक्टर हैं वो लेने के लिए प्रीफर करते हैं। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति का नाक बह रहा हो तो उस केस में इसका यूज जनरली 3 से 5 दिन तक किया जाता है। तो ये हो गए उनके कुछ डोजेज के बारे में। इसके साथ साथ अब हम बात कर लेंगे क्या क्या सावधानियां होनी चाहिए, यानी कि जो ड्रग है ये ले रहे हैं, दवा ले रहे हैं, तो उसके साथ क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो इस ड्रग को लेते समय यानी दवा को लेते समय जो एल्कोहल है, एल्कोहल को अवॉइड करना चाहिए, एल्कोहल नहीं लेना चाहिए। और किसी भी प्रकार का यदि एंटीहिस्टामिन कैटेगरी का ड्रग ले रहे हो तो उसके साथ भी इसका यूज ना करें। तो दोस्तों ये थी छोटी तथा महत्वपूर्ण जानकारियाँ। अगर वीडियो पसंद आए हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।